राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको स्कंद पुराण श्रावण महात्म्य का दूसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। दूसरे अध्याय में भगवान शिव सनत कुमार को श्रावण मास के समस्त वारों के विषय में बताते हैं। फिर उसके बाद श्रावण मास की सभी तिथियों के व्रतों का वर्णन करते हैं और इसी अध्याय में भगवान शिव सनत कुमार को श्रावण मास की प्रत्येक तिथि के देवता का अलग अलग वर्णन भी करके बताते हैं। दूसरे अध्याय में श्रावण मास के समस्त वारों के विषय में हम सुनेंगे। साथ ही श्रावण मास में सभी तिथियों के व्रतों का वर्णन आएगा और प्रत्येक तिथि के कौन से देवता हैं उसका अलग अलग वर्णन भी इसी अध्याय में आएगा कि कौन सी तिथि को कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए। साथ ही भगवान शिव ने सनत कुमार से कहा कि श्रावण मास की सभी तिथियां शुभ फलदायी है, प्रत्येक तिथि का व्रत करने का अलग फल मिलता है। आइए अब हम दूसरा अध्याय सुनते हैं। श्रावण मास का द्वितीय अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अध्याय को सुन लेने मात्र से ही आपके सावन स्नान का फल पूरा मिल जाएगा। ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार की स्तुति सुनकर शंकर भगवान प्रसन्नता पूर्वक बोले कि हे श्रेष्ठ पुरुष, आप बहुत ही विनम्र, बुद्धिमान, श्रद्धावान और धार्मिक प्रवृत्ति के तथा सभी उत्तम गुणों से आप संपन्न हैं। अतः आपके वचन को सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। जो भी आपने मुझसे पूछा है और आप जो भी जानना चाहते हैं वह मैं आपको विस्तार पूर्वक कहता हूँ, ध्यान से सुनो। जो मनुष्य ईर्ष्या व द्वेष से मुक्त होता है वह सभी को प्रिय होता है। आपके पिता में द्वेष भाव था, अतः उनका 5वां मस्तक कट गया, किंतु आप इस दोष से मुक्त हो। अतः मैं तुम्हें श्रावण मास के महात्म्य को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। यह अध्याय सभी भगवान शिव खुद अपने मुंह से कह रहे हैं, इसलिए यह अध्याय अधिक फलदायी और अधिक पवित्र हो जाता है। श्रावण मास में पूर्ण संयम का पालन करना चाहिए और एक समय हल्का शाकाहारी भोजन करना चाहिए। प्रतिदिन अपने नित्य कर्म करने के बाद रुद्राभिषेक करना चाहिए। श्रावण मास में अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग कर देना चाहिए, इससे आपको व्रत करने का अधिक फल मिलेगा। तुलसी पत्र, पुष्प, फल, अन्न, बिल्व पत्रों से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। कोटि लिंग बनाकर भगवान शिव का लक्ष्य पूजन करना चाहिए। स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को भोजन कराना चाहिए। श्रावण मास का व्रत कर रहे हैं तो उसका पारण सहित नित्य प्रति उपवास करना चाहिए। पंचामृत में दूध, दही, घी, मधु, चीनी का मिश्रण करके भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इस प्रकार का कोई भी शुभ कार्य जो सावन मास में किया जाता है उसका अत्यंत फल मिलता है। श्रावण मास में दैनिक व्रत का विधान कहा गया है कि अग्नि में आहुति देकर ही भोजन करना चाहिए। जिन वस्तुओं से हवन किया जाता है वे वस्तुएं ही भोजन में ही ग्रहण करनी चाहिए। चावल का इस माह में निषेध बताया गया है। पूरे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जमीन पर सोना चाहिए। मिथ्या, चोरी, झूठ, कपट से बचना चाहिए। न तो झूठ बोलना चाहिए और न ही किसी की बुराई सुननी चाहिए। रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच व स्नान आदि करने के पश्चात नित्य प्रति एकाग्रचित्त होकर मेरी पूजा अर्चना करें। यह समस्त कार्य पुरश्चरण अर्थात नियम व विधान पूर्वक विधि विधान से करने से ही उत्तम फल मिलता है। दिन और रात
ओम नमः शिवाय या फिर गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। यजुर्वेद के दूसरे अध्याय के पुरुष सूक्त के अनुसार पूजन तथा नित्य प्रति पूजन के बाद नमस्कार करके दक्षिणा अर्पित करने पर ही शीघ्र फल प्राप्त होता है। मन वांछित लाभ प्राप्ति के साथ साथ सुख की प्राप्ति भी होती है। जो मनुष्य श्रावण मास में नवग्रह शांति यज्ञ, 10 सहस्त्र होम, लक्ष्य होम, कोटि होम करता है तो उन्हें व्रत का तुरंत फल प्राप्त होता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। भगवान शिव के द्वारा सुनाई गई यह सारी कथा मनुष्य को अवश्य सुननी चाहिए। भगवान शिव वापस कहते हैं कि यह श्रावण मास मुझे बहुत प्रिय है। जो व्यक्ति इस माह में व्रत और उपवास नहीं करता वह जीवन पर्यंत नरकगामी होता है। इस मास में निष्काम भाव से जो मनुष्य व्रत और उपवास करते हैं तो मरने पर उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। किसी भी मनोकामना से व्रत और उपवास किया जाए तो उसे शीघ्र मनोकामना की पूर्ति होती है। अतः हे सनत कुमार, अभी तक मैंने श्रावण मास के व्रत के विषय में बताया है। अब मैं तुम्हें श्रावण मास के समस्त वार के बारे में बताता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। श्रावण मास के रविवार को श्री सूर्य नारायण का व्रत करना चाहिए। सोमवार को मेरा अर्थात शिव का पूजन करें। इस दिन संध्या के समय भोजन करें। जो मनुष्य श्रावण मास के पहले सोमवार से लेकर निरंतर 3.5 महीने तक व्रत करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं शीघ्र पूरी हो जाती है। इस रोटक व्रत अर्थात रोट व्रत का नाम से अर्थात बाखंबरी व्रत के नाम से जाना जाता है। मंगलवार के दिन किए जाने वाले व्रत को मंगलागौरी व्रत कहा जाता है। बुधवार के दिन किए जाने वाला व्रत बुधवार बुद्धदेव का कहा जाता है। बृहस्पतिवार को बृहस्पति भगवान का व्रत कहा जाता है और शुक्रवार के दिन किया जाने वाला व्रत जीवंतिका माँ का व्रत कहा जाता है और शनिवार के दिन किया जाने वाला व्रत भगवान हनुमान और नरसिंह भगवान या शनिश्चरी भगवान का दिन बताया गया है। ये सभी व्रत श्रावण मास के वारों के बारे में हैं। अब मैं तुमको तिथियों के व्रतों का वर्णन करता हूँ। श्रावण मास का हर एक दिन शुभ फलदायी कहा गया है। कोई सा भी दिन निरर्थक नहीं है। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को जो व्रत किया जाता है वह औदंबरी व्रत कहलाता है। शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन गौरी व्रत का विधान है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को दुर्वा व्रत अर्थात गणपति का व्रत किया जाता है। इसे विनायक चतुर्थी व्रत भी कहते हैं। श्रावण शुक्ल पंचमी को नाग पूजन होता है। इसे नाग पंचमी के नाम से जाना जाता है। मानव कल्पादि व्रत भी कहा जाता है। श्रावण शुक्ल षष्ठी के दिन किया जाने वाला व्रत सुपोधन व्रत अर्थात सप्तमी के दिन शीतला देवी का व्रत किया जाता है। श्रावण मास की अष्टमी व चतुर्दशी को पवित्रारोपण नामक व्रत माना जाता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष व कृष्ण पक्ष की नवमी को किया जाने वाला व्रत नक्त मन व्रत कहलाता है। श्रावण मास के दोनों पक्षों की एकादशी को किया जाने वाले व्रत को आशा व्रत के नाम से जाना जाता है। मास की द्वादशी के दिन हरि भगवान व पवित्रारोपण व्रत होने के कारण श्री भगवान का श्रीधर नाम से पूजन किया जाता है, जिसके फलस्वरूप श्रेष्ठ गति मिलती है। मरने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रावण मास की पूर्णिमा को उपाकर्म व रक्षाबंधन का पवित्र व्रत बताया गया है। पूर्णिमा के दिन संपूर्ण मास का उत्सर्जन भी होता है। श्रावणी कर्म सर्प बलि व इस दिन विष्णु भगवान के अवतार के कारण हैग्रीव नामक व्रत होता है। ये समस्त कर्म इसी दिन संपन्न किए जाते हैं। कष्टों के निवारण के लिए श्रावण कृष्ण चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी व्रत के नाम से जाना जाता है। श्रावण कृष्ण
पंचमी के दिन मानव कल्प का विधान है। श्रावण मास की अमावस्या को पिठोरा व्रत के नाम से जाना जाता है। अमावस्या के दिन वर्ष भर के लिए कुशाएं उखाड़ी जाती है जो कर्म कांड और पूजा पाठ के लिए उपयोग में लाई जाती है। इस दिन बैलों की पूजा की जाती है जिससे वर्ष भर के लिए बैल कृषि कार्य के योग्य हो जाते हैं। श्रावण मास की प्रत्येक तिथि के देवता भी अलग अलग होते हैं। भगवान शिव ने कहा कि हे सनत कुमार, श्रावण मास की प्रत्येक तिथि के देवता भी अलग अलग होते हैं। प्रतिपदा तिथि के देवता अग्नि देवता हैं, ब्रह्मा जी द्वितीय तिथि के देवता हैं, तृतीय तिथि के गौरी व चतुर्थी के गणपति हैं, पंचमी तिथि के देवता सर्प देवता हैं तथा षष्ठी के देवता स्कंद देवता हैं। सूर्य भगवान सप्तमी तिथि के देवता हैं, अष्टमी के देवता शिव जी हैं। इस प्रकार मास की नवमी तिथि की देवता माँ दुर्गा और दशमी तिथि की देवता यम देवता हैं। एकादशी के देवता कामदेव, चतुर्दशी के देवता शिवजी और पूर्णिमा के देवता चंद्रमा हैं और अमावस्या के देवता पितर भगवान हैं। इस प्रकार से श्रावण मास की सभी तिथियों के देवता और स्वामी भी होते हैं। तिथि के अनुसार ही उसका देवता भी उसी दिन पूजनीय होता है। श्रावण मास में जब सिंह राशि पर सूर्य का संक्रमण दिन में 12 अंश व 40 घड़ी व्यतीत हो जाती है, उस समय अगस्त्य नक्षत्र उदय होता है। इसीलिए अगस्त्य ऋषि के व्रती को 7 दिन पहले से ही अर्घ्य देना प्रारंभ कर देना चाहिए। इस मास में सूर्य देव गभस्ती के नाम से तपते हैं। पूरे वर्ष में सूर्य देवता अलग अलग नामों से तपते हैं। श्रावण मास में सूर्य नारायण का पूजन गभस्ती नामक विधि से करना चाहिए। अब तक मैंने श्रावण मास की तिथियों और वारों के विषय में बताया है। अब श्रावण मास से आगे के 4 मासों के व्रतों के विषय में बताता हूँ, जिसे भी तुम ध्यानपूर्वक सुनो। हे सनत कुमार, श्रावण मास में हरी सब्जी का सेवन वर्जित है। भादवा मास में दही का प्रयोग वर्जित है। आश्विन मास में दूध का प्रयोग वर्जित है तो कार्तिक मास में दाल को त्याग देना चाहिए। यदि इन 4 मासों में बताई गई वस्तुओं का त्याग कोई न कर सके तो कम से कम श्रावण मास में हरी सब्जियों का त्याग कर देना जरूरी है। ऐसा करने से मनुष्य को उसके व्रत का फल शीघ्र मिलता है। हे सनत कुमार, मैंने श्रावण मास के नियमों व व्रतों के विषय में तुम्हें भली प्रकार से बता दिया है। हे मुनि श्रेष्ठ, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कर पाना 100 वर्ष में भी संभव नहीं है। मेरी या भगवान विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए ये सभी व्रत संपूर्ण विधि विधान पूर्वक करने चाहिए। भगवान विष्णु व मुझ में कोई अंतर नहीं है। जो हम दोनों में अंतर समझते हैं वे नरकगामी होते हैं। इसलिए हे सनत कुमार, पूर्णतः धर्मपरायण होकर श्रावण मास में व्रत व उपवास करने चाहिए। इस प्रकार आज मैंने आपको स्कंद पुराण श्रावण महात्म्य का 2रा अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ आपको इसका फल जरूर मिलेगा। आगे के अध्याय के लिए आप मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।